हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक ही नज़र में। संपूर्ण राजस्थान का भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा राजस्थान का मैप बना दिया। तो इसको दोस्तों भौतिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो ये वाला प्रदेश है, इसे कहते हैं मरुस्थल, पश्चिमी प्रदेश को। फिर आता है दोस्तों अरावली, और ये जो पूर्वी क्षेत्र आता है कुछ इस प्रकार, ये पूर्वी क्षेत्र आ गया या पूर्वी मैदान जिसे कहते हैं। और लास्ट में जो हाड़ौती का पठार आ गया। तो इसको आपको एक अनुमान के आधार पे ये आपको इस 4 भागों में बांटना है। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो सबसे जो बड़ा भाग है ना, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्षेत्रफल हम इस तरफ लिख देते हैं। इस सबसे पहले भाग का क्षेत्रफल है 61। इसके बाद में सेकंड भाग का क्षेत्रफल है 9%। और तीसरे भाग का क्षेत्रफल है दोस्तों 23% पूर्वी मैदान का। और चौथा जो हाड़ौती का पठार है उसका क्षेत्रफल है 6.89। तो ये आपको याद रखना है। 61, 9, 23 और 7 भी बोल सकते हो आप। 23 और 7 कुल मिला के ये 100 इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब हम इसके बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की। तो जनसंख्या का आंकड़ा हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो जनसंख्या में आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसकी 40% जनसंख्या, फिर 10 पूर्वी मैदान की 39 और हाड़ौती की पठार की 10% जनसंख्या। एक बार दोबारा बात करते हैं। क्षेत्रफल 61, 9, 23, 7 आपको एक क्रम से याद रखना है। क्षेत्रफल 61, 9, 23 और 7। और जनसंख्या को आपको याद रखना है 40, 10, 50 हो गई और 39 और 11, सॉरी यहाँ पे 11 आएगा। 39 और 11 ये हो गए 100। तो जनसंख्या का आंकड़ा इस तरफ ये पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलवायु की। जो पहला क्षेत्र है इसकी जलवायु है शुष्क, या जिसे कहते हैं अर्धशुष्क। क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है या तो शुष्क है या अर्धशुष्क, इसे 2 भागों में बांटा गया है वैसे। तो ये पहला क्षेत्र हो गया शुष्क या अर्धशुष्क। उसके बाद में अरावली की बात करें तो अरावली दोस्तों उपाद्र है इसकी जलवायु। और फिर बात करते हैं तीसरे की, पूर्वी मैदान की। इसकी जलवायु दोस्तों आर्द्र है। और हाड़ौती की पठार की बात करें तो इसकी है अति आर्द्र। तो ये इसकी इस प्रकार जलवायु है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी उत्पत्ति की। तो पहले में आपको याद रखना है उत्पत्ति हुई थी तैतीस सागर से। पहला बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखना है तैतीस सागर, बाकी नाम आपको याद हो जाएंगे। यानी पहले को आपने सही पकड़ लिया तो आप बाकी नाम बोल सकते हो। तो पहले को आपको तैतीस सागर और दूसरा गोंडवाना लैंड, फिर तीसरा तैतीस सागर और चौथा फिर गोंडवाना लैंड। यानी आपको पहला नाम याद रखना है, पहला तैतीस सागर, फिर गोंडवाना लैंड, फिर तैतीस सागर, फिर गोंडवाना लैंड। तो ये इसका क्रम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कालानुक्रम की। तो पहले का काल है दोस्तों प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल का है पहला मरुस्थल। और दूसरा है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल का। और तीसरा है फिर प्लीस्टोसीन का। और चौथा है क्रीटेशियस का। हम इसकी एक दोबारा से डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें हम मिट्टियों की भी बात करेंगे। तो दोबारा एक बार हम वापस खाका तैयार कर लेते हैं इसका। छोटी सी डायग्राम बनाना आपको बस, और कुछ नहीं। तो ये भौतिक प्रदेश हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो पहले की हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, नाम लिखते हैं मरुस्थल। अब दूसरे की बात करते हैं दोस्तों अरावली। तीसरा जो पूर्वी मैदान,
और चौथा है हाड़ौती का क्षेत्र। इस प्रकार हमने ये 4 बना लिए। आप भी इस प्रकार एक डायग्राम बना सकते हो। अब हम पहले वाले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पहले का क्षेत्र है दोस्तों 61, 9, 23 और 7, आपको ये याद रखना है। फिर हमने जनसंख्या की बात की। तो जनसंख्या दोस्तों इसकी है 40, 10, 39 और 11। ये आपको जनसंख्या याद रखनी है। फिर दोस्तों आपको उत्पत्ति, तो पहले की 33 सागर से उत्पत्ति हुई है, दूसरे की गोंडवाना लैंड से हुई है, तीसरे की 33 सागर से और चौथे की गोंडवाना लैंड से, आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों जलवायु की। तो पहले की जलवायु है दोस्तों शुष्क और अर्धशुष्क, दूसरे की जलवायु है उपाद्र, तीसरे की जलवायु है आर्द्र और चौथे की जलवायु है अति आर्द्र। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कालक्रम की। तो कालक्रम में दोस्तों पहले का कालक्रम है प्लीस्टोसीन और तीसरे का भी प्लीस्टोसीन, यानी पहले और तीसरे का कालक्रम पूछ लिया जाता है कि पूर्वी मैदान का कालक्रम क्या है, तो प्लीस्टोसीन। फिर बात करते हैं दोस्तों अरावली की। तो अरावली आपको पता है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली आ गई। और लास्ट में हाड़ौती का पठार की बात करें, क्रिटेशियस युग का हाड़ौती का पठार है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों एक लास्ट फाइनल बहुत ही ज़रूरी मिट्टियों की। तो जो ऊपरी पश्चिमी का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी कौन सी होती है, तो आप कह सकते हो रेतीली, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है। दूसरी मिट्टी होती है यहाँ पे बलुई। तो पहले में मिट्टी होती है बलुई और रेतीली। दूसरे में अरावली दोस्तों किससे बनी हुई है, पर्वतों से। तो इसकी मिट्टी कौन सी होगी, पर्वतीय, और इसकी मिट्टी हो जाती है वन्य, क्योंकि अरावली में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, तो वन्य मृदा इसकी हो जाती है। और तीसरी मैदान, तो मैदान कौन से उपजाऊ होते हैं पूर्वी मैदान में, तो जलोढ़, तो यहाँ की मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। और चौथा हाड़ौती के पठार में दोस्तों हल्की काली, यानी काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारे भौतिक प्रदेश मात्र 8 मिनट में हमने पढ़ लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।